लेंगे किनका, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लिख देता हूं ताकि याद रहे, ठीक है। एलसीएम लिया तो क्या हो गया, एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 19, क्लियर है, ये आ गया एलसीएम। अच्छा उसके बाद करना क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड किया तो 11 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद जो बच गया वो, और इसको जो बच गया वो बाकी का, और जो फर्स्ट रो है, क्या फर्स्ट रो है, इसको याद रखना, किसका, 1 सेकेंड, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, और जो फर्स्ट रो है इसका, इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट में यहां लिख देंगे, तो यहां कितना बच गया, इससे डिवाइड किया 11 से डिवाइड किया कितना बच गया, 7 इंटू 19, और साथ में इसको इससे मल्टीप्लाई और करेंगे, कितना है 4, या क्या लिख देंगे 4, क्लियर है यहां तक। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या है, इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच गया, 11 इंटू 7 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना बच गया 19, और इंटू इधर कितना है 2 इंटू 2, क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट लिख लेंगे, सेकंड उधर लिखेंगे, और थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड आपने लिखेंगे इन दोनों के यहां, ठीक है, सेंटर में। तो 19 से किया तो कितना आ गया, 19 से किया तो 11 इंटू 7 इंटू कितना, ये 6। अब क्या करना है, या तो इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से या आपस में माइनस करेंगे, इसको इससे, इसका इससे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 76, इसका कितना आ जाएगा 76 इंटू 7 कितना 532, तो ये आ गया, और इसका कितना गया 19 इंटू 2 38 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 480, इसका कितना आ गया 480, और इसका भी निकाल लेंगे, इसका कितना है 11 42 इंटू 11 ये आ गया 462, क्लियर है, ओके 462, ये आ गया 462, क्या, अब क्या करें, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, और ये भी माइनस कर देंगे, क्लियर, यानी कि ये हमारे पास है, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 माइनस 0, और ये कितना आ जाएगा पावर, और 30 माइनस 6 7, ये आ गया हमारे पास 70, और ये 62 माइनस 80, यानी जो बड़ा है ना, बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो इसमें से ये आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा 62 माइनस 80 करेंगे तो 4 और 4, ठीक है 44, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या है, ये हमें न्यू मिक्सचर का रेशियो आ गया, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 22, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आ गया 35, ये हमारे पास नया रेशियो आ गया। आंसर क्या है 22 रेशियो 35, आंसर क्या है सी, ये हमारा आंसर है, क्लियर है। इसको वापस से देख लो, जो हमें दिया हुआ है वो रेशियो लिख लेंगे, सेकंड रेशियो लिख लेंगे, और जो हमें निकालना है वो रेशियो लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड, और जो हमें निकालना है वो आपस में इनको ऐड कर देंगे, ऐड लिख लेंगे। ऐड करने के बाद क्या है, जो हमने ऐड करके जो हमें गेट हुआ है उसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्लियर है। एलसीएम लेने के बाद क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे जो लिखा है उससे डिवाइड करेंगे, और उसको इससे मल्टीप्लाई, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, यानी क्या किया फर्स्ट रो ली है, क्या करना फर्स्ट रो ले तो फर्स्ट रो पूरी की पूरी लेनी है, और यदि सेकंड रो से करना है तो सेकंड रो पूरी की पूरी लेनी है। ये मैंने ये रो ली इंटू 4, फर्स्ट रो का यहाँ लिखेंगे, सेकंड रो का यहाँ लिखेंगे, और थर्ड रो का जो निकलेगा वो यहाँ लिखेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसको माइनस आउट कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, ए बी सी के खर्च का अनुपात, ए बी सी कोई 3 पर्सन है, उनका खर्च का अनुपात क्या है 16:12:9, ठीक है। अच्छा उनकी कुल आय है कितनी है 1530 रुपए, उनकी टोटल इनकम है, ठीक है। और
यदि करने से 20%, 25% एंड 40% वो 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुल आय, तो क्या टोटल इनकम, टोटल इनकम दी है हमारे पास, कितनी दी हुई है 1530 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमारे पास उनकी खर्च का अनुपात है, खर्च कितना है, ये 16 करता है, ये कितना करता है 12 करता है, ये कितना करता है 9 करता है। उसके बाद क्या है, यदि कर्म से 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं, मैं लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि उनकी इनकम है वो कितनी है 100 रुपए है, 100 रुपए है और वो 20% की बचत करता है, यानी कि 100 रुपए मैंने कमाए, उसके बाद मेरे पास 20 रुपए बचते हैं, तो मेरे पास मैंने खर्च कितने कर दिए, 20% इसका खर्च किया तो 20 खर्च कर दिए, तो मेरे क्या खर्च कितना आ गया 80। क्लियर है। इसी तरीके से इसका कितना आ गया 75 और इसका कितना आ जाएगा 40 है, तो मेरा 60। ठीक है, ये मेरा खर्च को क्या लिख दूंगा, खर्च कितना, यदि कितना मैं कर्म से कितना बचाता हूँ, बचत करता हूँ 20 रुपए की, मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 20 रुपए मेरे पास बचते हैं, तो मैंने कितने खर्च कर दिए 80, तो 80 कहाँ लिख दूंगा, यहाँ क्या 80। क्लियर है। उसके बाद क्या है 75 एंड 60, ये क्लियर है ना, 80, 75, 60 कहां से है भाई, मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 20%, 25%, 40% खर्च कर देता हूँ, तो ये खर्च 25 कर देंगे 75 और माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, खर्च हो गया। चलो इसको लिखा रहने दो। उसके बाद क्या बोलते हैं, तो बताइए बी की आय क्या है। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा खर्च है, मैंने क्या एक फॉर्मूला बताया था, वैल्यू अपॉन वैल्यू, क्या वैल्यू अपॉन वैल्यू मल्टीप्लाई में जो पूछा है वो। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू क्या दी हुई है, ये खर्च दिया हुआ है, ये खर्च दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना होगा 16 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय मेरी टोटल इनकम, यानी कि इनकम पूछी है ना, तो एक की इनकम कितनी है, एक भी 100 कमाता है भाई, सबकी इनकम मैंने 100 मानी है ना, लेट्स सपोज 100, तो क्या 100 ये कमाता है। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 12 अपॉन 75 मल्टीप्लाई में ये भी 100 ही कमाता है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी इनकम, सबकी इनकम कितनी मानी है, जिस प्रत्येक बंदा है वो कितना 100 रुपए कमाता है, इसकी कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 से 1 काट दिया, 2 कितना आ गया, ये तो आ गई 20। अब मैं इसको, अभी ये फाइनल इनकम नहीं आई है, क्या है ये इनकम आय। ठीक है, आय ये अभी फाइनल नहीं आई है, तो मैं इसको x मान सकता हूं, क्योंकि ये मेरी जो मेरा खर्च है ये x ही तो है, क्योंकि मेरी फाइनल खर्च थोड़ी ना है, तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 25 से 4 3 4, तो ये कितना हो गया 16x। क्लियर है। उसके बाद ये कितना हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 2 ये 3 और ये 5, तो ये कितना आ गया 15x। ठीक है, अब क्या है, मेरी आय है ये कितनी है 20x, 16x और 15x, ये मेरी क्या है आय है, लेकिन ये फाइनल आय नहीं है, तो मेरे फाइनल आय क्या, मेरे फाइनल आय ये है। ठीक है, फाइनल आय इनकम ये दी हुई है, और ये क्या है, मैंने जो आय निकाली है, तो इसका क्या करेंगे, इसका एडिशन वैल्यू अपॉन वैल्यू कितना है 1530 डिवाइड बाय कितना, x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू 20, तो ये कितना होगा 20x है, तो x की कितनी आ जाएगी डिवाइड बाय 20, यानी 53 इंटू डिवाइडेड बाय, और एक्चुअल में उसकी इनकम, उसकी ये मेरे पास क्या आ गई, ये इनकम आ गई। अब देखो मेरे पास टोटल इनकम दी हुई है, और टोटल इनकम मेरे पास यहाँ आ गई, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1% की। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 16 इंटू 15 प्लस 30 31 31 और 20 51, ये क्या आ गया 51
एक्स 51x, तो क्या हो गया 51x इक्वल्स टू, हमें मेरे पास टोटल इनकम दी हुई है वो कितनी है 1530, ठीक है 1530, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1530 डिवाइडेड बाय 51, कितना आ गया ये 30 यानी 30 है, वो मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं b की इनकम को पता कर सकता हूँ। b की इनकम को पता करने के लिए क्या करूंगा, उसको b की इनकम कितनी है 16, x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 16 इंटू 16x है, तो x की वैल्यू मेरे पास 30 है, तो 16 इंटू 30 कितना आ जाएगा, ये x है 480, ये क्या आ गई मेरी b की इनकम, ठीक है 480 कौन से है, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर, जो मेरे पास दिया हुआ है वो लिख दूंगा, उसके बाद क्या है मैं खर्च निकालूंगा, तो दैट सपोज करके 100 रुपए, तो 20% मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास टोटल खर्च, ये मेरे पास एक खर्च आ गया, ये मेरे पास दूसरा खर्च आ गया, क्या वैल्यू अपॉन वैल्यू इनटू मेरी इनकम, जो पूछा है, यदि कि इनकम पूछी है ना, तो इनकम मेरे को पता नहीं, मैंने सबकी 100 मानी है, इनकम पूछी है तो ये इनकम 20x 16x 15x, इनका एडिशन कर देंगे, एडिशन करने के बाद क्या है मेरे पास टोटल इनकम दी हुई है, टोटल इनकम से मैं x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, अब मेरे को पता था कि b की इनकम है वो 16x है, और x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहां से 16 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर है, सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट दिए हुए, टोटल पर्सन दिए हुए हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं कि पुरुषों औरत और बच्चों को मिलने वाली राशि, सभी को टोटल, पुरुषों को क्या मिलती है राशि 12, 15, 16, 15 औरतों को 16 बच्चों को, ठीक है, जबकि प्रत्येक को मिलती है 6:5:4, तो पुरुषों की संख्या बताओ, ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है पुरुषों की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हमें पास क्या दिया है टोटल पर्सन, तो क्या है व्यक्तियों की संख्या, क्या टोटल पर्सन, हमारे पास कितने दिए हैं 45, क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है, उनको कितनी इनकम मिलती है, इनकम की रेशियो कितनी मिलती है 12, ये मैं लिख देता हूं मैन, वीमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, यानी कि आदमी को, औरत को और बच्चे को कितना मिलता है 12, 15 और 16, ठीक है, ये मिलता है, जबकि प्रत्येक को यानी कि ईच को, एक पर्सन को ये कितना मिलता है, जो टोटल जितने भी व्यक्ति हैं उनको मिलता है, ईच को मिलता है, कितना मिलता है ईच पर्सन क्या हो जाएगा, ईच पर्सन प्रत्येक को किस रेशियो मिलता है 6:5:4, 6:5:4, ठीक है। अब देखो बस क्वेश्चन हमारा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि एक पर्सन को 6 रुपए मिलते हैं, इसको मैं सपोज रुपए मान लेता हूँ, 6 रुपए मिलते हैं, और टोटल मैन है, कितने भी मैन है हमें अभी पता नहीं कितने मैन है, टोटल रुपए मिलते हैं वो 12 मिलते हैं, ठीक है, एक को 6 मिलते हैं तो 12 हमारे पास टोटल रुपए है, तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 6 का डिवाइड करेंगे 12 कितने आ गए 2, देखो वापस देखो क्या है, हमारे पास ईच पर्सन को दिया हुआ है कि एक पर्सन को 6 रुपए मिलते हैं, औरत को 5 रुपए मिलते हैं और बच्चे को 4 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और हमारे पास इनकम दी हुई है, टोटल इनकम जो टोटल मैन को यानी आदमियों को, पुरुषों को जितनी इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी 12, अब मैं कहूं कि 12 रुपए टोटल है और 6 के हिस्से बताओ, दो लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 हो गए, मेरे पास 15 रुपए हैं और 5 रुपए एक को मिलते हैं, तो 15 कितने को मिल जाएंगे 3 को, ठीक है, और मेरे पास 4 रुपए हैं और टोटल 16 है, 16 रुपए हैं, इनको डिवाइड करने हैं, और तो कितने डिवाइड हो जाएंगे 4 को, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे पर्सन आ जाएंगे, पर्सन, ठीक है।
अब हमने क्या, हमारे पास टोटल पर्सन दिया हुआ है और जो हमने पर्सन निकाले हैं वो भी दिया हुआ है। उसके बाद बताओ कि कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पर्सन जो हमने रेशियो निकाला है इनका, यानी कि रेशियो में है, तो इनका कितना सम हो गया 5 और 4 9। ठीक है, ये हो गया 9। अब हमारे पास टोटल पर्सन दिए हैं तो क्या हो गया, वैल्यू अपॉन वैल्यू और मल्टीप्लाई में जो पूछा है वो। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास टोटल पर्सन दिए हुए 45, क्लियर है, 45 दिए हुए हैं। ठीक है, हमने टोटल पर्सन निकाले हैं। ठीक है, वो कितने हो गए 9, तो कितने डिवाइड बाय 9। अब हमारे पास क्या है, इनकम हमें पता करनी है कि टोटल पुरुष कितने हैं। पुरुष करते हैं तो हमारे पास पुरुष की वैल्यू कितनी है 2, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा 3 से 3 और 1 15 और उसके बाद डिवाइड हो रहा है 5, उसके बाद ये कितना आ गया 10, यानी कि हमारे पास पुरुष है वो कितने आ गए 10। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ऐसे 5 है, तो यानी कि अब हमें क्या विमेन निकालना है, ये तो आगे पुरुषों की संख्या, क्या वैल्यू अपन वैल्यू पुरुष की संख्या 2 थी, तो ये कितने आगे टोटल हमारे पास मैन। अब यहीं पे पूछ लेता है क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा आंसर। उसके बाद पूछ लेता है विमेन कितनी है, तो विमेन कितनी हो जाएगी 5 into 3 कितना 15। ठीक है, और ये पूछ लेता है चाइल्ड कितने, तो कितना चाइल्ड से मल्टीप्लाई कर देते 5 into 4 यानी 20। क्लियर, और टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 45। क्लियर, हमारे पास इनकम दी हुई है, ये दी हुई है टोटल इनकम। उसके बाद क्या है ईच पर्सन की दर की, यहीं से बस इतना सब पॉइंट लगाना है। हमारे पास ये दिया हुआ है ना 430 रुपए है, ये काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, यार मेरे पास रुपए दे रखे हैं। अरे भाई रुपए पूछा ही तो नहीं, तो उसको छोड़ो ना, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। हमें पर्सन दे रखा है, पर्सन पे ध्यान देना है, पर्सन निकालना है वैल्यू अपॉन वैल्यू, और जो पूछा है ये हमने पर्सन निकाल लिए। ये इनकम दे रखी थी टोटल की, ये एक पर्सन की, तो पर्सन निकाल दे, पर्सन निकाल लिए, पर्सन निकाल लिया, तो सिंपल। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ए बी सी की आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या है 3:7:4 है, तथा खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 4:3:5। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूं ए, क्या लिख लेता हूं इसको, ए बी और सी। क्या है मेरे पास इनकम, इनकम क्या दे रखी है 3, इसको इनकम मेरे को पता है, फाइनल मेरे को इनकम पता नहीं है, तो इसको क्या मैं x मान, तो 7x, b की कितनी हो जाएगी 7x और c की कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है खर्च का अनुपात, क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दे रखा है मेरे को पास क्या, और मेरे पास 4y, इसको मैं y मान सकता हूं मेरे खर्च को, 4y 3y और 5y। अब बताओ मैंने 100 रुपए है मेरे पास, उसमें से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास टोटल बचे वो कितने हैं, बचत है वो कितनी 80 है, यानी ये मेरी सेविंग है। क्लियर है, ओके। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए अपनी आय का 14.2/5% की बचत करता है, ए इसकी मैं सेविंग कर सकता हूं, यदि ए 3x उसकी इनकम है, 3x उसकी इनकम है और उसमें से खर्च कर देता है वो 4y खर्च कर देता है, इक्वल्स टू उसकी क्या आनी चाहिए, उसकी जो सेविंग है वो आनी चाहिए। अच्छा, तो वो सेविंग करता कितनी है, वो करता है ए अपनी आय का 14.2/7%, उसकी आय कितनी है 3x। ये क्या है सेविंग, बचत। ठीक है, अपनी आय का कितना 14/2/7%, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14/2/7 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 7, परसेंट में है परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड इनटू 100, इसको सिंप्लीफाई यानी 1/7। ठीक है, तो 3x into 1/7। ओके,
उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो गया 21x माइनस 28y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, इसको अब y को उधर वेरिएबल्स एक तरफ करना आता है, हाँ छोटी क्लास में पढ़ा था, क्लियर है ना। तो इसको क्या करेंगे, x को इधर लेके आ जाएंगे और y को उधर लेके जाएंगे। तो ये इधर x प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 8y। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की। ये कट रहा है तो यहीं पे काट देंगे, कितने 9 टाइम्स, और ये कितने होगा 2 से गया तो 1 4। ठीक है, तो हमारे पास आया कितना 9x इक्वल्स टू 14y। अब मैंने एक चीज पहले बताई थी, जो जिसका होता है वो उसका होता नहीं है, लेकिन जो जिसका दिखता है उसका होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9x है और ये, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9। क्लियर है, यहां तक x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो तीनों की बचत का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, उनका अनुपात, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमारे पास उनकी बचत, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, तो तीनों की बचत। अब मेरे पास टोटल, पहले क्या करूं, बचत कैसे निकालूं, मेरे पास इनकम है और एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो 3, तो इनकम है यानी कि आय है, और ये क्या है खर्च है। यदि मैं आय में से खर्च निकाल दूंगा तो मेरे पास बचत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये होगी बचत। मेरे पास आय कितनी है 3x को कितनी 3 इंटू 14 कितना है 7 इंटू 14, और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 14। क्लियर, x की वैल्यू ये आ गई a, ये आ गया b, ये आ गया c। क्लियर है। उसके खर्च कितना है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 4 इंटू 9, उसके बाद 3 इंटू 9, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 9। अच्छा, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 42 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, इसका आएगा 71। आप चेक कर लेना वापस से, मैंने कर रखा है। और इसका कितना आ जाएगा 11। क्लियर है, 11। मैंने आय निकाली, उसके बाद खर्च निकाली, आय में से खर्च निकाल दूंगा तो मेरी बचत है वो आ जाएगी, ये मेरी बचत आ गई। अब रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, यदि आपस में कटता है तो कट जाएगा, कट रहा है नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा फाइनल रेशियो कितना हो गया 6:71:11। ये तीनों की ए की बचत, बी की बचत का रेशियो, सी की बचत का रेशियो आ गया 6:71:11। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। इनकम देख लेंगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर, हमारी जो आय है उसमें से खर्च निकाल देंगे। उसके बाद कितना आ गया, ये क्या बोल रहा है, ए की जो बचत है वो कितनी है, उसकी आय का 14 से 1/7 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको देखो वापस से बता देता हूँ कितना है। देखो ये क्या हुआ 100/7 आ गया, ये परसेंट का था, परसेंट घटाया हमने इनटू 100, इसको सिंपली 1 से काट दिया तो ये कितना आ गया 1/7। क्लियर है ना। वापस से तो यहाँ पे 1/7 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे जो आएगा, उसके बाद x y की वैल्यू आ जाएगी, x y की वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे और ये निकल जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, एबीसी की कुल मजदूरी की राशि है 333। टोटल एबीसी है, उनकी इनकम है वो कितनी है 333 रुपए। अच्छा, वो अपनी जो इनकम है उनके 80%, 85% और 75% वो क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो खर्च करने के बाद उनकी बचत का रेशियो है वो क्या है 7:6:9। तो उनकी मजदूरी याद करो, यानी कि उनकी इनकम कितनी है वो इंडिविजुअली याद करो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल
इनकम हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है 333 रुपीज 333। लेट सपोज ये तो हमारे पास दी हुई है, तो मैं इसको क्या मानूं, लेट सपोज उनकी इनकम है वो क्या है 100 रुपए है, उसमें से कितना 80%, 85% और 75% परसेंट का हटा दिया 100 है तो कितना, यानी कि 80 रुपए 85 रुपए और 75 रुपए वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ये हमारे पास है। उनकी पहले सेविंग है कितनी, सेविंग का रेशियो है वो हमारे क्या दे रखा है, बचत का रेशियो कितना दे रखा है 7:6 और ये कितना 9। अच्छा, और उसके बाद वो कितनी 100 रुपए है, उसमें से यदि ए 80 रुपए खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए 15 रुपीज एंड 25 रुपीज 25 रुपए 15 रुपए 25 रुपए। ठीक है, तो ये क्या आ गई एबीसी की बचत, लेट्स उनकी बचत है वो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो उनकी मजदूरी क्या है वो याद करो। ठीक है, हमारे पास उसकी पहले ये बचत का रेशियो दिया है, उसके साथ में हमें ये क्या दिया है जो हमने निकाला है कि उनकी बचत कितनी है वो लिख देंगे। तो मैंने क्या बताया वैल्यू अपॉन वैल्यू, एक बचत ये दी हुई है, दूसरी बचत हमने ये निकाली थी। ठीक है, यानी यदि 100 रुपए है टोटल है तो उसकी कितनी है 7, और यदि 100 रुपए तो वो बचत कितनी करता है 20 रुपए की, तो डिवाइड बाय 20। और हमारे पास टोटल इनकम है, यानी जो पूछा क्या है उनकी मजदूरी याद करो, यानी इनकम पूछा है तो इनकम से मल्टीप्लाई। अब ये तो इनकम है वो तो अभी फाइनल है ना, अभी पता है थोड़ी ना, लेकिन हमने मानी क्या है 100 रुपए, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 15, बचत कितना करता है बी 15 रुपए इंटू 100, ये कितना सी कितना करता है 25 रुपए, 25 रुपए बचत करता है और इंटू उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है 100 रुपए। इससे हम क्या करेंगे इनकम है वो निकालेंगे, इनकम यानी आय, ए की आय कितनी हो जाएगी 25, ये कितना आ गया 35, क्योंकि अभी फाइनल इनकम है ये आय है, ये फाइनल नहीं है ये, तो इसको x मान लो, ये हमारी x हो गई। ये कितना हो गया 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 20 20 और 2 ये कितना आ गया 40x, और ये कितना आएगा 25 और 100 और ये आ गया 36x। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम हमारे पास दी हुई है 333, तो इनकम से मैं x की वैल्यू निकाल दूं, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा इनका एडिशन, आपस में इन दोनों इन चारों का एडिशन कर दूं, 35 35 70 70 71 और 40 111। ठीक है, तो इनका टोटल इनकम का कितना आ गया, टोटल इनकम मेरे पास है 333 रुपए, और यहां से मेरी को इनकम आई 1100x, तो मैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 333 डिवाइडेड बाय 111 कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3। अब मैं क्या करूं उनकी इंडिविजुअल की इनकम क्या है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे मैंने उनकी इनकम निकाली थी 35x 40x 36x, तो यहाँ में x की वैल्यू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो हमारे पास वैल्यू आई थी 70 और कितना 105, ये कितना 4 की 12 120, और ये कितना आ जाएगा 36 18 और 18 1 9 और 108, ये उनकी इनकम है। यानी कि ए की इनकम आ गई 105, बी की आ गई 120 और सी की कितनी आ गई 108। क्लियर है? नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी ओके, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 से पहले बता दूं, आप जो भी इसको देख रहे हैं उसको भी एक बार लाइक जरूर कर दें और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी तक आप जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो भी इसको देखना चाहते हैं उसके साथ शेयर करें। ओके 29 क्या कह रहे हैं, दो इक्वल कंटेनर है, वेरी सिंपल।
क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर, क्या है, मिल्क एंड वाटर, पानी और दूध, यह दूध और पानी, ठीक है। उसमें क्या है, दूध कितना है 3:1, यानी कि 3:1 है, तो दूध कितना हो जाएगा 3, मिल्क वाटर कितना हो जाएगा 1, तो दूध का रेशियो कितना है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, इसमें दूध कितना है 5 डिवाइडेड बाय सम कितना हो गया 7, क्लियर। अच्छा, उसमें पानी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4, प्लस में इतना, इसमें का पानी कितना है 2 डिवाइडेड बाय 7, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या एलसीएम कितना आ गया 28, 4 20 7 21 प्लस में 4 20, और ये कितना आ जाएगा 20, इसका भी एलसीएम सेम आ जाएगा 28, और 7 प्लस में ये 7 4 7 28, और ये 7 आ गया, ठीक है। और 7 3 सॉरी 4 into 2 8, ये कितना आ गया 21 प्लस में 20 कितना आ गया 4, ये 28 से 28 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये रेशियो में आएगा, ठीक है, रेशियो में आएगा। उसके बाद क्या आएगा 28 से 28 कैंसिल कर दिए, ये क्या आ गया 41, और रेशियो 15, ठीक है, 41:15 आया। ये कितना है 41:15, तो हमारे नया अनुपात है वो क्या जाएगा 41, ये आ गया आंसर डी। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सवाल तो आता ही आता है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, दो धातुएं क्या है, एक टीन है एक लोहा है, क्या एक टीन है एक लोहा है, उसका अनुपात क्या है 1:2 और 2:3, टीन क्या हो गया 1, ये लोहा 2, और टीन लोहा, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, यदि धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, दोनों धातुओं को फाइनल में क्या मिलाया जाता है 3:4 की, यानी टीन को मिलाया जाता है और लोहे को अलग अलग अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्र धातुओं में टीन तथा लोहे का अनुपात क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टू मेटल्स टीन और एंड आयरन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट में हमारे पास टोटल है कितना है 3:4, ये अनुपात है। अब मैं अनुपात को 100 या 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यदि मैं कहूँ कि 3:4 है, इसको मैं 30 और इसको 40 लिख सकता हूँ, या इसको 300 इसको 400 लिख सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या मेरे पास क्या तरह है 3:4 क्या हो जाता है, मिलाने के बाद मिश्र धातुओं का, मिश्र धातु कितनी है 3:4, इसको मैं 30 प्लस ये क्या है 30 और 40 लिख सकता हूँ 40, यानी कि मेरे पास टोटल मिश्रण है, दोनों को यदि मिला दूं तो कितना हो गया 70, ठीक है। इसमें से दो चीज मिलाई गई है, टीन भी है लोहा भी है, ठीक है, और वो अलग अलग मात्रा में मिलाई गई। अब मैं टोटल मेरा 70 हो गया, ठीक है, उसमें से एक पार्ट तो है 30 और दूसरा पार्ट है मेरा 40, यानी कि मेरे पास टोटल है 70 किलो है कोई चीज, उसमें से एक 30 किलो है और एक 40 किलो। अब इस 30 और 40 किलो में क्या है, इसमें मेरा है टीन, और ये आ गया टीन और ये आ गया आयरन, यानी कि टीन और लोहा। मैंने टोटल मेरे पास 70 किलो कोई चीज है, उसमें से 30 किलो एक है और 40 किलो मैं दो जगह अलग अलग कर देता हूं। अलग करने से पहले क्या था, इसमें मेरा क्या रेशियो था, टीन और लोहे का 1:2 है, 1:2 है, और इसमें क्या है, ये मेरे पास 40 किलो, इसमें क्या है 2:3 है, क्लियर। यहां तक टीन और आयरन। अच्छा, उसके बाद क्या मेरे पास यहाँ पे टीन आयरन का सम कितना हो जाएगा 3, मेरे पास टोटल कितना है 30 किलो है। मैंने क्या बताया था, वैल्यू ये रेशियो में वैल्यू और वैल्यू इनटू जो पूछा है वो, इसमें मेरे क्या निकालना है टीन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 30 अपॉन वैल्यू 1 + 2 3,
इंटू टीन कितना है 1 इंटू 1, टीन कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा टीन तो आ जाएगा 10 और आयरन कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल कितना है 40 वैल्यू अपॉन वैल्यू कितनी आ गई 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 5, टीन का निकालना है तो इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16, ये तो 3 आ गया, आयरन कितना आ गया यहाँ पे कितना कर देंगे 3 से करेंगे 8 या 24, या कितना आ गया 24, यानी कि मेरे पास टीन आ गया आयरन आ गया, टीन आ गया आयरन आ गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं टीन और आयरन को आपस में मिला के, यानी कि मेरे पास टोटल टीन कितना आ गया, ये 10 है, ये कितना है 16, यानी कि टीन मेरे पास कितना आ गया, टीन आ गया आयरन आ गया, और ये आ गया टीन आ गया आयरन आ गया, टीन आयरन। ठीक है, मेरे पास पहले भी कितना आ गया, ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया 16 और ये आ गया 24। तो यानी मैं आयरन टीन को जोड़ दूं, आयरन को जोड़ दूं, तो मेरे पास टीन और आयरन आ जाएगा। ठीक है, जोड़ दो, कितना आ गया 26, टीन कितना आ गया 26 और आयरन कितना गया 44। क्लियर है यहां तक? अब क्या रेशियो में निकालना उनका, लोहे टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा, मेरे पास टीन आ गया आयरन आ गया, इनका अनुपात क्या होगा, रेशियो करना है तो क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ गया 1 और कितना 2 से 3 रेशियो 2 आंसर है 30:22 30:22। ठीक, क्लियर है? सबसे पहले देखो वापस से देख लो एक बार, टोटल कितना है 70 है, 70 में से मेरे को अनुपात क्या है 3:4 है, ये 70 मैंने कैसे निकाला, मेरे फाइनल प्रोडक्ट है वो किसमें 3 और 4 में है, इसको मैं 30 लिख सकता हूँ, इसको 40 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल आ गया 70 में से 30 एक है और 40 एक है, इसमें से क्या है ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये एक हो गया, इसमें टीन की मात्रा निकालूंगा मैं, आयरन की निकालूंगा, टीन की निकालूंगा, आयरन की अलग अलग निकल गई, अब मैं टीन की अलग से निकालूंगा और आयरन की अलग से निकालूंगा, ये आ गया। उसके बाद रेशियो को सिंपलीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों इसके साथ हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई भी डाउट आता है, मैंने हर प्रकार के ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस 1 to 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, उसके बाद भी कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, यदि रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।